अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग गए थे अबाया लेने के लिए, और जैसे कि आजकल बहुत कलरफुल अबाया ट्रेंड में आए हुए हैं। ब्लैक इतने ज़्यादा कोई पहनता नहीं है, तो यहाँ पे इनके पास हर कलर के अबाया थे और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी आए हुए हैं। रीज़नेबल प्राइस में भी हैं, एक्सपेंसिव में भी हैं, हर रेंज के अबाया थे यहाँ पे। तो आप लोग भी ये शॉप विज़िट करें, और अगर आप लोगों को पूरी इसकी लोकेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूँगी कि ये कहाँ पे है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किधर है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए रमज़ान के लिए कुछ नए कुकवेयर्स लिए थे, और जो पुराने मैं निकाल देती हूँ। हर रमज़ान हम लोग पुराने निकाल देते हैं, नए ले लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे बर्तनों में रमज़ान की बाबरकत सहरी और इफ्तारी करनी चाहिए। इस वजह से ये मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो छोटी छोटी सी हैं, और रमज़ान में इतना ज़्यादा पकाते भी नहीं है, क्योंकि दो तीन दिन चलता नहीं है खाना। क्यूट भी लग रहे हैं ज़्यादा, तो इसलिए ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ। और रमज़ान जो होता है ना, वो अलग ही होता है, अलग ही इबादत का एक महीना होता है। उसके अंदर मज़ा भी जो सबको ही पता है, जो रोज़े रखते हैं उनको सबको ही इसकी वैल्यू और हकीकत पता है। तो इसलिए, और ये देखें मेरे पास है ना सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, क्योंकि ज़्यादा मेहमानों के लिए इसके लिए कंफर्टेबल हैं ये। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने ना ये नरगिसी कोफ्ते बनाए थे। एक्चुअली हमारा व्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया था, तो ये बहुत लास्ट वीक का व्लॉग है जो दावत हो रही थी हमारे घर में। हाँ, जो मेरी नंद आई हुई थी ना, मैंने उनके लिए बनाए थे ये नरगिसी कोफ्ते बनाए थे। और उनको कीमा करेले बहुत पसंद है, तो वो बनाए थे मैंने। और इसके बाद फ़िश फ्राई करी थी। तो फ़िश खाने के लिए वो बाहर जा रहे थे, बाहर कह रहे थे बाहर। मैंने कहा मैं घर की बनाती हूँ, आप बाहर को छोड़ दें, आप बाहर का। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, बहुत लेट नाइट हो गया था, और हम अपने कज़न से बात करने लग गए थे जो कि अमेरिका में रहते हैं। और उसी दौरान फिर सबको क्रेविंग्स होने लगी। ये हमारे घर के सामने ही मिलता है, इसको मनाकिश कहते हैं। ये अरबिक या इजिप्शियन ब्रेड होती है, उसके ऊपर अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। चीज़ होता है, चिकन होता है, मटन होता है, मनाकिश की रेसिपी मैंने अपलोड की भी है पहले, और इसकी रेसिपी भी बहुत पहले हम लोगों ने बनाई भी है ये। हाँ, और इस वक्त बनाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इसके अंदर टाइम लगता है। फिर इधर ये दूसरे दिन का व्लॉग है ये। इधर मैं इसका बादाम का कोरमा बना रही थी। तो ये काफ़ी माशाल्लाह 1.5-2 किलो गोश्त था इसके। इसी मुनासबत से फिर इसके अंदर फिर ये शाम का टाइम हो गया था। वो तो मैं बना रही थी, थोड़ा थोड़ा कर ही रही थी रेडी। तो शाम का टाइम हो गया था, समोसे, आलू के समोसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ना मटन के चाहिए ना चिकन के समोसे। हमें अमेरिका में आलू के समोसे, प्योर वाले समोसे होते हैं, प्योर जो समोसे होते हैं ना, वो हमें याद आते हैं, बहुत याद। तो वो वाले समोसे खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो चाय के साथ वो वाले समोसे भी बना देते हैं। तो फिर आलू के समोसे बनाए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। वो तो ज़ाहिर है जो चीज़ बनाएंगे दिल से बनाएंगे ना, तो वो ज़बरदस्त ही बनेगी ना। तो फिर इधर ये इसके लिए आलू की समोसों के लिए जो मसाला होता है, उसका फीलिंग होती है, वो बनाया। इसमें धनिया जो होता है ना, भुना हुआ धनिया कुटा हुआ डालें, और ज़ीरा डालें, और कुटी हुई मिर्चें डाली, हल्दी डाली, नमक डाला। कुछ इतना था ही नहीं इसके अंदर, हार्ड एंड फास्ट फूल। तो और अभी रमज़ान में भी आ रहा है, रमज़ान भी आ रहा है, तो इसमें भी लाजमी बनेंगे ये समोसे। तो इसके बाद वो फीलिंग तैयार कर ली थी। अब इसके बाद जो था ये कोरमा फिर से आ गया। हाँ, तो वो मतलब जितनी देर में वो बन रहा था, इतनी देर में मैं दूसरे काम भी, एकदम तो गोश्त गल नहीं जाता ना, तो थोड़ी हल्की उस पर रखा था। ये बादाम थे और काजू थे, और ये ऑनियन थी जो ब्राउन करके निकाली हुई थी। ये सब इसके अंदर डाल के, दही के साथ डाल के, और इसको ब्लेंड कर लिया था पूरा का पूरा। अच्छा, ये डाल दिया इसके अंदर। तो इसका तो जायका ही बहुत ही ज़बरदस्त बन गया था, क्योंकि बादाम का कोरमा बनता ही ऐसे। और बाकी के जो थोड़े बहुत बादाम रखे थे वो इसके ऊपर ही डाल दिए थे मैंने। अच्छा, तो यहाँ पर ये रेसिपी भी तैयार हो गई थी। अब इसके बाद ये ना सैलेड भी बनानी थी ना, क्योंकि खाने के साथ सैलेड होती है, लेकिन मैं दूसरी तरीके से हमेशा बनाती थी। लेकिन अभी ये जो कचुमर जो होता है, तो वैसे करके बना ली थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था। और मेरे अंदर जो थी ना, बहुत ज़्यादा मम्मा का स्टैमिना ख़त्म हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये गोला कबाब बनाए थे। तो इसकी रेसिपी भी मैंने नहीं दी, क्योंकि ये बहुत दफ़ा मैं बना चुकी हूँ। तो अगर हम सबकी रेसिपीज़ देते ना, ये पूरी एक फिल्म बन जाती 3 घंटे की, 3 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाती। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ये
रिव्यू दे दिया आपको बस कि ये बनाया, मतलब दावत के लिए एक आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें इंसान बना सकता है और क्या क्या चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। तो अच्छा, इसके साथ ये कॉर्नफ्लोर डाला था ना, कॉर्नफ्लोर इसका ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा। और ये जो था, ये इसमें मैं समूक डाल रही थी, अनार का जो पाउडर होता है, और ऑयल डाला था मैंने। जैतून भी डाल दो। हाँ, जैतून का ऑयल डाला था। तो और इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको बहुत पसंद आई थी ये सलाद। और इसके अंदर ही मैंने ये ऑलिव्स मिक्स कर दिए थे, ये बग़ैर उसके थे, बीज के, बग़ैर सीड के थे, वो मिक्स कर दिए थे। यहाँ पर ये अपने काम में मसरूफ़ थे, गने तैयार कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। नाम अच्छा, ये बादाम का कोरमा बन गया और ये गोला कबाब बन गए। और क्या बनाया था भाई हमने, हम सब याद भी नहीं, क्योंकि एक हफ़्ता हो चुका है। इसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, क्योंकि इसके बाद वापस से शाम को समोसे बनाने थे ना, किचन में लगना था। हाँ, ने तो यहाँ पे आटे को रेस्ट दे दिया था। और इसके बाद मैं अपनी हलवाई की दुकान खोल ली थी मैंने। फिर दोबारा से शुरू हो गई थी समोसे बनाने के लिए। तो समोसे क्या बने थे, जो इतने क्रिस्पी, उतने ज़बरदस्त बने थे। चलो अच्छा, रमज़ान से पहले एक दफ़ा बना के भी देख लिए ना कि किस तरह बनते। तो इतना इसमें मतलब मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये देखें, इसकी शक्ल भी देखें, और बहुत ज़बरदस्त समोसे बने थे भाई। हमें तो बहुत पसंद आए, क्योंकि हमने खुद बनाए थे ये। तो आप लोग भी बनाएं, इसी तरह बनाएं। और आलू के समोसे वाकई में सही है, उन्होंने कहा कि आलू के समोसे ही हमें पसंद है। आलू के समोसे बने भी बहुत, इसकी जो अंदर की फीलिंग थी, चिकन डाल देते हैं। हाँ, चीज़ और चिकन के बनाते हैं हमेशा, क्योंकि बच्चों को वही पसंद है हमारे। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो रमज़ान में अभी 1-2 दफ़ा मैं ये भी बनाऊँगी। और बाकी मैं ना ये समोसों की जो पट्टियाँ होती हैं ना, वो मैं नहीं बना के रखती, क्योंकि वो रेडीमेड मिल जाती हैं, बाहर से मिल जाती हैं। तो वो मैं जब भी मुझे बनाने होते हैं वो वाले स्मार्ट समोसे ना, तो वो मैं बाहर से लेकर आ जाती हूँ। वो खामख़ाई उसके लिए मैं पट्टियाँ बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। ये वाले समोसे में अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी डो बच गई थी, क्योंकि क्यों बची थी कि वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी थी सारी, जो आलू की फीलिंग थी ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा इसी के मैं नमक पारे भी बना देती हूँ। नमक पारे भी इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने थे नमक पारे। तो ये मेरे शौहर मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे, कह रहे थे बहुत देर हो गई है यहाँ पर किचन में और चाय का टाइम हो रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने ना ये भी कर लिए थे। और बहुत मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ये देखिए, इसके तो मतलब एकदम डालते के साथ ही उसने तो अपना कलर ही चेंज कर लिया एकदम। और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी लग रहे थे ये। तो यहाँ पर ये भी काम ख़त्म हो गया था। और जब खाने के लिए बैठे थे तो बहुत ज़बरदस्त थे। तो फिर मैंने क्या करा था, उनको ये पैक करके भी दे दिए थे। मैंने कहा था आप लोग पैक करके ले जाएं वो। और उन्होंने अमेरिका में जाने के बाद खाया और फिर मुझे उसका रिव्यू दिया कि ये बहुत ज़बरदस्त थे और अभी तक क्रिस्पी थे। तो नमक पारे भी मैंने दे दिए थे और ये भी दे दिया था। अच्छा, ये पफ शीट होती है जो मैं अक्सर लेकर आती हूँ और अपने पास रखती हूँ ये मैं, क्योंकि समोसों की डो बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है और उसको रेस्ट देने के लिए भी टाइम लगता है। और ये जो होती है, ये शीट निकालो और इसके अंदर फिलिंग करो और फिलिंग भरने के बाद और इसको उसमें ओवन में रख के बना लो इसको। और कढ़ाई वगैरह में भी बन जाते हैं ये। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान लगते हैं। अच्छा, ये मेरे बालकनी में ना 2 कबूतर के बच्चे थे, तो यहीं पर ही वो मतलब उनकी बर्थ हुई थी और यहीं पर ही वो थोड़े बड़े हो रहे थे। तो बड़े वाले जो कबूतर थे ना, वो इनको मार मार के ज़ख्मी कर दिया इसको। तो मैं तो भाई ऐसी ही औरत हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने एलोवेरा जेल लिया और उसके ऊपर मतलब पूरा लगा दिया। 2 दिन में ही ये परफेक्ट हो गए और ये माशाल्लाह ये खेलने कूदने लगे थे फिर। हाँ, मैंने कहा था जब ये बड़े हो जाएंगे मैं इनको उड़ा दूँगी, लेकिन अब ये देखें बहुत ज़ख्मी उसका बेचारे को कर दिया था। तो मेरा व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। और आपको मेरी कबूतर की तीमारदारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।